हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू प्रैक्टिशिया लीगल। आई एम एडवोकेट राज वर्मा एंड आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 36 एंड 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के बारे में, जहां हम देखेंगे एनफोर्समेंट एंड अपील ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सेक्शन 36 है वो बात करता है एनफोर्समेंट की। एनफोर्समेंट बेसिकली ये होता है कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो ये बता देता है कि पार्टीज की राइट्स क्या होंगी, लाइबिलिटीज क्या होंगी। जब आप एक्चुअली इन राइट्स एंड लाइबिलिटीज को एप्लीकेबल करने चाहते हैं रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल वे में, तो वो होता है एनफोर्समेंट। तो जो सबसेक्शन 1 है सेक्शन 36 का, वो हमें बताता है कि जो सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है, जो कि रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड की बात करता है, जो कि कहता है कि आर्बिट्रल अवार्ड को आप कब चैलेंज कर सकते हैं, तो उसमें जो है वो एक टाइम लिमिट दी गई है अंडर सेक्शन 34 सबसेक्शन 3। ये टाइम लिमिट दी गई है हमें 3 मंथ्स की, कि आर्बिट्रल अवार्ड के रेंडर होने के 3 महीने के अंदर ही अंदर एक पार्टी जो है वो चैलेंज कर सकती है आर्बिट्रल अवार्ड को। एंड जब एक चैलेंज करने का टाइम जो है लैप्स हो जाता है, उसके बाद एक पार्टी जो है जिसे एनफोर्स कराना है वो आर्बिट्रल अवार्ड को एनफोर्स करा सकती है अंडर द प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। एंड उसका जो एनफोर्समेंट होगा वो सेम उस मैनर में होगा जैसे नॉर्मल डिक्री ऑफ कोर्ट का होता है। यह हमें बताता है सबसेक्शन 1। जो सेक्शन 2 है वो बेसिकली ये कहता है कि जस्ट बिकॉज सेक्शन 34 के अंदर अगर अवार्ड को चैलेंज कर दिया गया है, डज नॉट मीन कि जो अवार्ड है वो अनएनफोर्सेबल हो गया। वो अनएनफोर्सेबल तभी होगा जब कोर्ट स्पेसिफिकली एक स्टे ग्रांट करे। एंड जो स्टे ग्रांट करने की प्रोसीजर होगी वो मेंशन्ड है हमारी सबसेक्शन 3 के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि सबसेक्शन 3 में क्या लिखा है। ना जो सबसेक्शन 3 है वो बेसिकली ये कहता है कि जब सबसेक्शन 2 के अंदर एनफोर्समेंट को स्टे लगाने के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है, उस केस में कोर्ट क्या करेगा। तो जो कोर्ट है वो स्टे ग्रांट कर सकता है, ऐसा सबसेक्शन 3 में कहा गया है, लेकिन वहां पर वो कुछ कंडीशंस भी इंपोज कर सकता है। एंड जिस भी रीजन के बेसिस पे वो स्टे ग्रांट कर रहा है उसको वो रीजंस रिकॉर्ड करना नेसेसरी है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन दी गई है। यहां कहा गया है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जिसके बेसिस पे अवार्ड दिया गया है, या जो अवार्ड खुद है वो इंड्यूस किया गया है या अफेक्ट किया गया है किसी भी फ्रॉड या करप्शन के द्वारा, तो इस केस में जो कोर्ट है वो बिना कंडीशन के स्टे ग्रांट कर सकता है। यह हमारा कहता है सबसेक्शन 3। अब हम आते हैं सेक्शन 37 पे, जो बात करता है अपीलेबल ऑर्डर्स की। यहां पर हम एक चीज नोटिस करेंगे कि जो सेक्शन का हेड है वो कंटेन करता है अपीलेबल ऑर्डर्स। यहां पर ये नहीं लिखा गया है कि जो अपील है वो आर्बिट्रल अवार्ड की होगी। यहां पर ये लिखा गया है कि अपील हो सकती है लेकिन वो होगी ऑर्डर्स की, ना कि फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड की। एंड हाउ अपील इज डिफरेंट फ्रॉम रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड। तो सबसे पहले जो रिकोर्स लेते हैं हम आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट लेते हैं, लेकिन अपील लेंगे हम ऑर्डर के अगेंस्ट। वहीं जो सेक्शन 34 में रिकोर्स लिया जा सकता है आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट, वो मेरिट के बेसिस पे नहीं लिया जा सकता, वो सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स पे लिया जा सकता है जो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है सेक्शन 34 में। वहीं जब हम बात करते हैं अपील की, ये मेरिट के बेसिस पे भी लिया जा सकता है, लेकिन इसका भी लिमिटेड स्कोप है। जो ग्राउंड्स मेंशन्ड है सेक्शन 37 में, सिर्फ उन्हीं ऑर्डर्स की ही हम अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट्स में। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर जो कोर्ट है वो रिफ्यूज कर देता है पार्टीज को कि वो आर्बिट्रेशन के लिए रिफर नहीं करने वाला है अंडर सेक्शन 8, तो इस ऑर्डर को भी हम अपील कर सकते हैं। बेसिकली सेक्शन 8 ये कंटेन करता है कि कोर्ट के ऊपर एक मैंडेट कास्ट करता है कि अगर किसी डिस्प्यूट के लिए आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है तो कोर्ट्स ड्यूटी बाउंड है कि उस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के लिए रिफर करें। सेकेंडली, कोर्ट के पास ये पावर है अंडर सेक्शन 9 कि वो ग्रांट कर सकता है इंटरिम रिलीफ पार्टीज को। तो अगर सेक्शन 9 के अंदर कोई भी इंटरिम रिलीफ ग्रांट की गई है या रिफ्यूज की गई है, तो ऐसे और ग्रांट और रिफ्यूज का भी अपील किया जा सकता है। वहीं थर्डली, अगर सेक्शन 34 के अंदर एक कोर्ट आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर रहा है या सेट असाइड करने से मना कर रहा है, तो इस ऑर्डर का भी अपील किया जा सकता है ना। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। तो जो सबसेक्शन 2 है सेक्शन 37 का, वो फर्दर 2 ऑर्डर ऐसे और बताता है जिनके अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है। अब डिफरेंस क्या है सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में? तो ये है कि जो सबसेक्शन 1 है वो ऐसे ऑर्डर्स की बात करता है जो कोर्ट ने ग्रांट किए हैं, वहीं जो सबसेक्शन 2 है वो ऐसे ऑर्डर्स की बात करता है जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने ग्रांट किए हैं। तो फर्स्टली, अगर जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो एक्सेप्ट कर ले रहा है ऐसी प्लिया को जो उसको रिफर की गई थी सेक्शन 16 के क्लॉज 2 या क्लॉज 3 में, तो इस ऑर्डर की भी अपील की जा सकती है। अब क्या कंटेंट है क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 में? तो क्लॉज 2 बेसिकली तब हम लोग प्लिया करते हैं क्लॉज 3 की जब हम क्वेश्चन करते हैं कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। वही जो क्लॉज 3 है उसके अंदर प्लिया हम तब देते हैं जब हम ये कहते हैं कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपनी स्कोप को या अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड कर रहा है। सेकेंडली, जैसे कोर्ट्स के पास पावर है कि वो पार्टीज को इंटरिम रिलीफ ग्रांट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 9,
वैसे ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास भी पावर है कि वो पार्टीज को इंटरिम रिलीफ ग्रांट करे अंडर सेक्शन 17। तो अगर कोई भी इंटरिम रिलीफ ग्रांट हुई है पार्टीज को या रिफ्यूज हुई है, ऐसे किसी ऑर्डर का भी अपील की जा सकती है। नाउ लास्टली अब हम आते हैं सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 3 जो है वो बेसिकली ये कहता है कि आर्बिट्रल अवार्ड से सेकेंड अपील कहीं लाई नहीं करेगी। यानी कि आर्बिट्रल अवार्ड का एक बार आपने अपील कर लिया तो उस अपील की आप फर्दर अपील कहीं नहीं कर सकते। लेकिन ये सब सेक्शन फर्दर ये भी मेंशन करता है कि इस सेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पार्टीज से राइट छीन रहा हो उनकी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टैट्यूट एग्जिस्ट करता है जो कि कहता है कि आर्बिट्रल अवार्ड की अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सेक्शन उनसे वो राइट नहीं छीन रहा है। यानी कि कोई पर्टिकुलर राइट प्रोवाइड किया गया सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का किसी आर्बिट्रल अवार्ड से, तो वो राइट एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इट ओनली प्रोहिबिट्स सेकेंड अपील। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।